हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्पिरिचुअलिटी के बेसिक्स के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आई नो इस बार मैंने बहुत देर कर दी वीडियो अपलोड करने में, तो सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेडिटेशन क्या है वो जानने के बारे में है। अब मेडिटेशन वर्ड जो है उसका मतलब होता है टू कॉन्सेंट्रेट, जिसे हम हिंदी में ध्यान देना या ध्यान रखना भी कहते हैं। अब कंसंट्रेट करना है, पर किस पर कंसंट्रेट करना है हमें, ये हम आगे देखेंगे। इस ध्यान को कई लोग योग भी कहते हैं, पर ध्यान रखिए योगा नहीं पर योग, क्योंकि आजकल योगा का मतलब होता है जो शारीरिक पोस्चर्स आसन वगैरह करते हैं वो, पर क्योंकि मेडिटेशन का रिलेशन या कनेक्शन हमेशा माइंड के साथ होता है, इसीलिए हम इसे योग कहते हैं। अब ये योग वर्ड का मतलब क्या है? योग का मतलब होता है टू कनेक्ट, जिसे हम हिंदी में संयोग भी कहते हैं। पर ये संयोग किसके साथ रखना है हमें? दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे माइंड, बॉडी और हमारा सोल एक दूसरे से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के जैसे जुड़ा हुआ है, जिसे हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। और ये भी कहा था कि कैसे हमारे सोल की बैटरी की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो कम होने पर, धीरे धीरे कम होने पर इसका असर हमारे माइंड और बॉडी पर भी पड़ता है। अब हम जैसे दूसरी बैटरीज को रिचार्ज करते हैं तो वो फिर से काम करना शुरू कर देता है, वैसे ही हमारा जो सोल है, जो कि हमारे बॉडी के मशीन जो है उसका एनर्जी है, उसका बैटरी है, जिससे हमारा ये बॉडी का मशीन चलता है। अगर हम उस सोल को फिर से रिचार्ज करना शुरू कर दें तो अब दूसरी बैटरीज के लिए तो हम प्लग यूज़ करते हैं, जो कि किसी पावर हाउस के साथ जुड़ा रहता है, जहाँ से कंटिन्यूसली निरंतर पावर सप्लाई होकर हमारे बैटरी को चार्ज करता है। फिर सोल के लिए, हमारी जो आत्मा है उसके लिए कोई ऐसा पावर हाउस है जहाँ से निरंतर कंटिन्यूसली हमें हाई एनर्जी, ऊर्जा की तरंगे मिल सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सब ये मानते होंगे कि भगवान या परमात्मा ही वो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमें कंटिन्यूसली निरंतर सुपर पावरफुल हाई एनर्जी ऊर्जा की तरंगे मिल सकती हैं, जो हमारी बैटरी को, हमारे सोल की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये प्लग कौन सा होना चाहिए जिससे ये कनेक्शन बैठे और ये सर्किट पूरा हो? दोस्तों, ये प्लग ही तो मेडिटेशन है, जिससे हम ये कनेक्शन या संयोग जोड़ सकते हैं। और ये जो टेक्निक है, ये जो पद्धति है, वो आज की नहीं है, वो सालों पुरानी है। सालों से हमारे जो पुरातन ऋषि मुनि हैं वो इसे प्रैक्टिस करते थे, बस साइंस इसे प्रूव नहीं कर पाया है आज तक। पर आज हम ये जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ विचारों की मदद से हम एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ सकते हैं, जिसे हम टेलीपैथी भी कहते हैं। और इससे ये साइंटिफिकली आज प्रूव हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ विचार या थॉट्स की मदद से हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। और ये बात भी निकल कर सामने आई है कि हम जिसके बारे में सोचते हैं, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा उससे जुड़ जाती है, उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ऐसे ही बैठकर परमात्मा के बारे में सोचें तो क्या हमारा कनेक्शन लग जाएगा? क्या ये प्लग लग जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, अगर कोई बिजली का तार है जो प्लग में लगा हुआ है और हम अगर उसमें कोई और तार जोड़ देते हैं और कोई वायर जोड़ देते हैं, तो पूरा का पूरा सर्किट ही बदल जाता है और करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो भी बदल जाती है।
वैसे ही हमारे थॉट्स एक एक वायर की तरह है। अगर वो मिक्स्ड अप है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बीच में कई सारे थॉट्स या विचार हमें परेशान कर रहे हैं मेडिटेशन करते वक्त, तो ये पूरा का पूरा सर्किट ही बदल जाता है और तार जुड़ नहीं पाता, कनेक्शन हो नहीं पाता। जैसे किसी पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को हम ट्यून इन करना चाहते हैं, जैसे 98.5, 91.5, 91.1, तो हम उसी फ्रिक्वेंसी को ट्यून इन करते हैं, उसी फ्रिक्वेंसी को जोड़ते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ। अगर इसमें थोड़ा भी फ़र्क हो जाता है, 91.1 के बदले 91.2 हो जाए, तो पूरा का पूरा स्टेशन ही बदल जाता है। तो वैसे ही मेडिटेशन ही वो प्लग है जिससे हम परमात्मा की एनर्जी से अपनी एनर्जी को जोड़ सकते हैं और हमारे बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। पर ये तभी पॉसिबल है, ये तभी हो सकता है जब हमारा माइंड ये सीख जाए कि कैसे एक विचार, एक थॉट या एक वायर पर, एक तार पर सेट हो जाए बिना किसी हलचल के। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप में से कई लोगों ने इस चैनल के गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस भी देखे होंगे, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप ये बताया है कि आपको क्या करना है मेडिटेशन में बैठते वक्त, क्या सोचना है पर्टिकुलरली। एक और वीडियो भी अपलोड किया गया है, वाई कांट आई मेडिटेट, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने ये बताया है कि कौन सी सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन में बैठते वक्त। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी बीमार है या आप खुद भी बीमार हैं, आपके फैमिली में कोई बीमार है, आप किसी इलनेस या आई से गुजर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसमें एक W लगा दीजिए, W फॉर वरी नॉट एटीट्यूड। अपने चिंता की चिता जला दीजिए, तो वो वेलनेस में बदल जाएगा और आपका इलनेस वेलनेस की ओर बढ़ने लगेगा। बाय।